सर्विस था ना। चलिए, आर्थिक परिदृश्य और कुछ था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी लड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? डीजी कवच। कौन सा लॉन्च किया है प्रोग्राम? डीजी कवच। कौन कंपनी? गूगल। गूगल की स्थापना 1998। केंद्र सरकार ने उर्वरक पर कितना सब्सिडी देने की मंजूरी दिया है? हाँ, 22,303 करोड़। 22,303 करोड़। भारत में पहली बार कर्मचारी योजना कब लागू किया गया था? कर्मचारी बीमा योजना 1952। कर्मचारी बीमा योजना भारत में पहली बार कर्मचारी बीमा योजना 1952। इसमें भी कुछ पता है अलग कि पहले रेल के लिए कुछ वो रेल कर्मचारी बीमा योजना एगो है, एगो यात्री बीमा योजना था। पहले रेल के लिए किया था 77 में, आ यात्री के लिए किया 1994 में। यात्री को बीमा का 10 गुना बढ़ा दिया। कर्मचारी बीमा वो LIC वाला है कर्मचारी इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल? IB साथी पहल। IB भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन कंपनी निर्यातक कौन बना? भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी कौन बना है? एप्पल। एप्पल की स्थापना 1975 नहीं 76 में। एप्पल के 76। माइक्रोसॉफ्ट 75। इंडियन नहीं है, अमेरिकन है। जैसे भारत में निर्यात करने वाला बहुत मांग बढ़ गई आजकल तो एप्पल के मार्केट में भी भाई जेका सब चौकाई हुई फिल्म हो लेवे करो। जनधन खातों की संख्या की आंकड़ा कितना हो गई है? 48 करोड़। 50 करोड़ की आंकड़ा पार कर गई है। कितना आएगा? 50 करोड़। उद्गम पोर्टल कौन सा बैंक लागू किया है? RBI। 100 एगो था 100 को जी 100 पे 100 पे हाँ 100 डे 100 पे था योजना। कौन? RBI। उद्गम पोर्टल भी RBI। है ना कि 38 के 40,000 करोड़ है ना जो लापता लावारिस धन हुए है ओकरे पता लगाना कि का है पैसा ही वही खोज लगा। विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन बन गया है? HDFC। विश्व का 7वां सबसे बड़ा बैंक HDFC। मूल्यवान में भी चौथा नंबर पे और विश्व का बड़ा में भी 7वां HDFC। इंडियन बैंक है। हाँ प्राइवेट है। बताइए SBI का सबसे ज़्यादा खाती जो है ब्रांच किस देश में खोला गया है? ठीक है, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा SBI का ब्रांच। वहीं के डॉलर में है इतना भारत में कोई विदेशी बैंक है? विदेशी बैंक है ना, इंग्लैंड वाला है। बहुत सारा बैंक है। अमेरिका के बैंक होगा, ब्रिटेन वाला का है, तो ढेर बहुत सारा है। नाम याद नहीं है, वो बहुत सारा है। अरे जैसे जो ट्रांसफ़र हो जाता है मनी का ट्रांसफ़र जो आके मान लीजिए डॉलर आया या डॉलर में कुछ हुआ तो बदला कैसे बदलेगा? तब अब जो सऊदीया से आ रहा है तो वहाँ से डाकली का रुपया मिलता है, वो लेके आता है यहाँ पे बैंक में अथी होता है उस चेक या कुछ हो। हाँ बैंक ऑफ सिंगापुर है नहीं है? सिंगापुर है, रशियन है, DBS है, नाम तो नहीं पता लेकिन बैंक बहुत है। किस पॉलिसी के तहत 2,000 रुपया का नोट वापसी किया जा रहा है? हाँ ना पॉलिसी बताना है कौन सी पॉलिसी का नहीं। क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत क्या किया जा रहा है? 2,000 रुपया का नोट माने वापस लिया जा रहा है।
भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस। रूस का विघटन कब हुआ था? 1991। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। 91 में गौ से बेट कुछ तो बताए थे। उदारीकरण के जनक कहते हैं ही एलपीजी नीति लागू किया गया था 1991 में। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। किस बैंक को आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? ना, IREDA, इरेडा। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? अमेजन। एप्पल को पछाड़कर अमेजन। अमेजन की स्थापना 1994। अमेजन की स्थापना। एप्पल हो गया 1976। अमेजन 94। माइक्रोसॉफ्ट 75। हुरन ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत में भारत केवे नंबर पे स्थान था भारत में? हुरन ग्लोबल कंपनियों की सूची में भारत का केवां स्थान आता है? 5वें स्थान पे। भारत केवां स्थान पे आता है? 5वें पर। एक सोने की एक समान कीमत किस राज्य में? केरल में। बराहवा महारत्न कंपनी ठीक है, REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। हाँ। REC वो नवरत्न था, वो पहले नवरत्न था, इसमें नहीं दिया है, पहले उसको दे दिया है। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य कब रखा गया? सेमीकंडक्टर 2024 मध्य अर्धचालक रिसर्च सेंटर की स्थापना आगे कब रखा गया है? 2024। भारत ने कौन सा रोबोट द्वारा विश्व का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है? उस रोबोट का नाम बताना है। ग्रेन रोबोटिक के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रजाल का अनावरण किसके द्वारा? ग्रेन रोबोटिक द्वारा। कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन कौन IIT किया है? कानपुर। IIT कानपुर क्या किया है? कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ खोजा गया? ये आर्क पता नहीं क्या होता है। हाँ, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क। जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ ऐसे गोल ऐसे होता है तो कुछ और कहते हैं। जैसे चीन में है ना कि वहाँ पे मथिया सम्मेलनवा घुस आता है, उसको कुछ और कहते हैं। यहाँ आर्क बोल रहा है। नहीं, उड़ीसा में। विश्व भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क है उड़ीसा में खोजा गया है। कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है ना GBM ड्राइव विकसित कौन सी IIT किया है? कैंसर के लिए तंजानिया में कौन स्थापित हुआ है? तंजानिया में तो मद्रास। हाँ, तो IIT मद्रास। कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर पता लगाने के लिए GBM ड्राइवर का विकास किसने किया? IIT मद्रास। इस समुद्र वाला नहीं, बाहर में है। ठीक है। नहीं तो समुद्र वाला क्या वो अलग है। स्काई डाइविंग वो इसी से ना होता है। स्काई डाइविंग वो नहीं देखते हैं। स्काई डाइविंग होता है मगर ये समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र के बाहर है। इस समुद्र के बाहर है। वो जैसे चीन का सम्मेलनवा घुस आ जाता है पूरा, में जो है ना हथियार घुस चल जाता है, पूरा वो पहाड़ है, पहाड़ों में अंदर से हाँ बहुत बड़ा रहता है अंदर। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली वाइस डिवाइस का विकसित किसने किया है?
IIT कैंसर वाला के भी और दूध का मिलावट का पता लगाने के लिए भी। किसने? IIT मद्रास। बताइए कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम बताइए। 5G सक्षम ना स्काई वॉक। स्काई, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक तो कंपनी है ना, IG ड्रोन्स कंपनी है। IG ड्रोन्स कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक ने विकसित किया है। स्काई रूट कंपनी वो स्काई रूट तो अथी वाला है जो, हाँ ना अथी कृत्रिम अथी ड्रोन बना के दिया। ड्रोन नहीं, कृत्रिम अथी यार अथी बना लिया था। ठीक है MS धोनी भी एक ब्रांड एम्बेसडर है। रुके वाला स्काई रूट के MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर है। भारत का पहला वैदिक घड़ी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश उज्जैन। भारत का पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। लिथियम आयन सेल बैटरी। तिरुपति तो बोली थी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? जर्मनी। एशिया में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया हाइड्रोजन से? चीन। भारत में? अहमदाबाद ना, अहमदाबाद ना, हरियाणा। भारत में हो रही है हरियाणा 3 जगह हुआ है, जैसे जर्मनी, एशिया, भारत में भी या हुआ नहीं होगा, नहीं तो प्रस्तावित होगा। अब ये देख लीजिए ना, हाँ जब परीक्षण किया हो गया होगा ना अथियो जो चालू हुआ है। तीनों हमें याद है। जर्मनी, एशिया में बोलेगा तो चीन में, और भारत में भी लगता है कि कहीं पे देख लेते, जैसे हमारा तो दिमाग में ही आ रहा है। अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य? केरल। भारत का पहली यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण कौन किया है? मोदी जी। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम वरुणा। कृत्रिम हृदय तैयार किया है किस कंपनी ने? IIT कानपुर। कृत्रिम हृदय क से कृत्रिम में क से एक बार था ना कुछ तो कथी वाला परीक्षण कृत्रिम वर्षा के लिए था और था। परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया? खड़गपुर। परम शक्ति कहाँ खराब किया गया? सुपर कंप्यूटर खड़गपुर बंगाल में। सबसे चलिए कल हम लोग कराएगा 39 और 40। अवार्ड वाला इन्हें पहुँच जल्दी यार इधर। सितंबर। बताइए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना छत्तीसगढ़। हाईकून किस पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है? किरपान किसको दिया गया? ताइवान को। किरपान किसको दिया गया है? तो हाईकून का हाँ तब है कहीं पर हरियाणा, ठीक कहीं तक हमें ध्यान नहीं। अच्छा ठीक, हाँ वियतनाम को दिया गया। किरपान वियतनाम को, ठीक है। नमो एक जैसा नहीं, वियतनाम ये है ताइवान है। हाईकून किसका है? पहला ताइवान का हाईकून। हाँ। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS। सूचना अनुसार किस राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य कहाँ खोला जाएगा? कैमूर में। हाँ TCS। हाँ। दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला रूप से हांगकांग को पीछे किसने छोड़ दिया? सिंगापुर। माने हांगकांग को पीछे छोड़ कौन आगे बढ़ गया? सिंगापुर। कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया किसे? कैप्टन बानासी। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कैप्टन बानासी।
भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली वर्चुअल। नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यूएसए में। अमेरिका में न्यू जर्सी। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी। ऐसे तो सबसे बड़ा ही है कंबोडिया कोडवाट। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के आयोजन कहाँ किया गया है? भारत का स्वच्छ शहर इंदौर। भारत का स्वच्छ शहर इंदौर। इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता? इंडिया वो तो विदेश वाला जीता, इंडिया वाला। ऐसी कुछ करके मार्को बेंजेची। मार्को इंडियन ग्रांड पिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेंजेंची। इटली के लड़की है। विश्व देश वाला सस्ता वाला गाड़ी हुआ है कुछ बोलना इंदौर है ना, इंदौर के बाद आगरा के बाद बताइएगा 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो वर्णवा तो ये है रानी करके कुछ है। वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना कहाँ हुआ स्थापना इसका? मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां बन गया है ये। कुछ 7 उठाएगा। 12 को तो पहले से था वहाँ पे, 12 को पहले ही से था वहाँ पे, इसलिए टाइगर स्टेट उसको कहा जाता था। 12 13 या 12 या तो 13 को होगा वहाँ पे। 7वां कौन कोई स्टेट बना है? कोई 7वां कोई स्टेट हाँ तो कोई बना होगा। इसे 7 को अभ्यारण्य है यहाँ पे, इसके असम में है। 7 को था। अब 7 को कोची है ही नहीं बता सकते, मगर 7 को था वहाँ पे। नहीं 7वां मतलब टाइगर रिजर्व कोई स्टेट में बना है। इसे हो सकता है, ध्यान नहीं है। क्या पता बना होगा। घुड़सवारी में स्वर्ण पदक भारत कितने साल बाद जीता है? 41 साल बाद। विश्व रेबीज दिवस का थीम बताइएगा। रेबीज रेबडो वायरस। ऑल इन वन करके ऐसी कुछ ठीक है। ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। पता ना, मानक हम लोग के पास नहीं है ना, मानक हम लोग के जमाने में देता है। बताइएगा 41वां यूनेस्को में भारत का 41वां स्थान थी कुछ बोलते हैं उसको, विश्व धरोहर में कौन सा मिल हुआ है 41वां नंबर का? वो तो बड़ा 42वां लगता है कि हाँ शांतिवन। शांति निकेतन वीर भूमि है, पश्चिम बंगाल में। बताइएगा कि पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? छाबरा। पायल छाबरा। पैरा कमांडो वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबरा। होयसल मंदिर को कहाँ पे है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? बेल्लूर कर्नाटक। 5 कैदियों की अदला बदली भारत के साथ अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? अमेरिका और संविधान सदन किसका नाम कर दिया गया है? इसी का है नया वाला। पुराना वाला क्या है? पुराना वाला संसद, पुराना सदन वाला को संविधान सदन कहा गया है। इसका नाम कुछ और है ना, इसका नाम रखे है कुछ ही हैं? संविधान उसका पुराना के चेंज कर दिया। अच्छा हाँ संसदीय होगा ना, तो दिमाग। नुआखाई तो जानते हैं कहाँ पे? उड़ीसा में। 2023 की ICC विश्व कप में टीम इंडिया का जर्सी किसने लॉन्च किया है? एडिडास ने। प्रमिला मल्लिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? उड़ीसा। एगो नागालैंड में बनी है पहली महिला, नाम को तो ध्यान नहीं आ रहा। बताइए भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव का नाम बताइए जो गांव पुरस्कार भी जीता है। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल में है किरीटेश्वर गांव। किरीटेश्वर गांव 21 सितंबर 2023 को किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजा 24 वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वीजा 2024। हाँ वीजा 2024 वेबसाइट लॉन्च किया किसने? गुजरात।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन योजना किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? अंतिम पंघाल। अंतिम लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया पहला? गोवा में। बताइए बराक का अनावरण जो किस देश के अथी है? ये बराक जो ये अत्यंत आधुनिक युद्ध टैंक है बराक है, ठीक है। बराक किसका है? इजराइल। बराक किसका युद्ध टैंक है? इजराइल। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ बैठक हुआ था? वियना में। कहाँ पे? वियना किस नदी किनारे है? डेन्यूब नदी किनारे है। ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वाति नायक। स्वाति। सिम्बेक्स किस देश में हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर और भारत। कल अक्टूबर रहेगा पूरा पूरा ना आधा ले ला डालना। चलिए गांधी जी के बारे में बताइएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इनका पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कब विवाह हुआ था? 1483 में। 1883 में। 14 साल के उम्र में। 14 साल की उम्र में। चलिए बताइएगा पहला बेटा का नाम? हरि। दूसरा? हरि ने राम। हरि राम। हरिलाल रामदास। उसके बाद है मनीलाल। हरिलाल रामलाल उसके बाद हरिलाल रामदास मनीलाल और देवदास। वो तो संज्ञा दिया गया है, पांचवा पुत्र की संज्ञा दिया है जमनालाल बजाज को। नहीं, तीसरा नंबर में हरि राम मणि देव। हरि राम मणि देव। चलिए हो गया। गांधी जी के निजी सचिव का नाम बताइए। महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। प्यारेलाल नैयर के बहन एगो था जो निजी अथी था, डॉक्टर था। कुछ ही सुशीला नैयर। सुशीला। बताइए गांधी जी का निजी चिकित्सक कौन था? सुशीला नैयर। सुशीला। बताइए ब्रिटिश एक महिला थी जो इंग्लैंड छोड़ के महात्मा गांधी के अति में आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत आया था, जिसे मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। नाम बताइए। मेडलिन स्लेड। मेडलिन स्लेड को उपनाम क्या है? मीरा बहन। मीरा। बताइए लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कब किए थे? 1891। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। जहाज का नाम बताइए। सफारी। कुछ नाम है? वो राजपूताना गए थे इंग्लैंड, ठीक ना? सुनिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे राजपूताना से, इंटासिया से लौटे थे। जहाज का नाम है। गए थे राजपूताना से हाँ तो बोलते इंटासियाना बोली ना ये। हाँ। और दक्षिण अफ्रीका किस गए जहाज से गए थे? तो सफारी से। कुछ से सफारी ऐसे पूरा नाम है। और आए थे अरबी। कुछ नाम था? अरबिया जहाज से। अरबिया जहाज से। किस जहाज से? सफारी से गए थे, अरबिया से आए थे। अफ्रीका के किस जहाज से? अरबिया। आने के लिए अफ्रीका से अरबिया। आने के लिए अफ्रीका से अरबिया गए थे सफारी से। चलिए कि आप बताइएगा उस समय पनडुब्बी का विकास हुआ था। पनडुब्बी रहता तो उस समय जानते हैं। और भी इसी जो बड़ा बड़ा देश है ना, छोटकन के कहिए अति बैठा के रख लेते। तो पानी वाला जहाज, पानी वाला ऊपर वाला
अरे बोला तो वही जाए। है, वो हम गलती समझ रहे हैं, हमको कहे का मतलब वही था। हाँ तो पनडुब्बी गलती से हमको नीचे तो बोला। पनडुब्बी बोल रहे हैं तो पनडुब्बी दूसरा ना है। नीचे वायती पे चले गए, जल चलिए, की बात ठीक है। गलती से बोल गए। चलिए सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे थे बताइए, किस बंदरगाह पे पहुंचे थे वो गए थे तो दक्षिण अफ्रीका? नेटाल है। नटाल बंदरगाह पे। कब? नटाल बंदरगाह पे। कहाँ इंग्लैंड का बात है? हाँ अफ्रीका सर, अफ्रीका। इंग्लैंड में पहुंचे थे। हाँ बताइए कि वहाँ से उतरने के बाद कहाँ के गाड़ी पकड़े थे, कहाँ से कहाँ के लिए? अरे प्रिटोरिया से सही है। ट्रेन में है? तो तो डरबन से प्रिटोरिया? डरबन से प्रिटोरिया अफ्रीका में, वहाँ से नटाल में उतरे थे। 6 से 7 दिन रुके थे वहाँ पे नटाल क्षेत्र में। और वहाँ के बाद फिर क्या 7 जून 1893 को वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं डरबन से प्रिटोरिया। और वही फिर कहाँ बीच में रोक दिया जाता है? वही पेटी को हेल्प मारिट्सबर्ग मार्टिन बुला जाता है। पीटर मारिट्सबर्ग। जोहान्सबर्ग याद आता है। जोहान्सबर्ग है वहाँ पर अफ्रीका में। चलिए आते नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 1894। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक प्रकाश का प्रकाशन 1903। फिनिश फॉर्म की स्थापना 1904। नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। इंडियन ओपिनियन क्या हो गया 1903। और महात्मा गांधी वही 1901 में भारत में आए थे कुछ काम से, तो वो पहली बार यहाँ कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। इंदुलची उस समय अध्यक्ष था 1901। पूरा डेट नहीं दिया ना, सबसे पहले कर लिया सर। हाँ पूरा डेट नहीं दिया। नहीं सर। कोलकाता महात्मा गांधी बताइए टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ? 1910। 1910। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910। हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण की स्थापना 1910 में। तो सबसे पहले हिंद स्वराज कहाँ लिखा गया? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। साप्ताहिक पत्रिका था। कौन लिखा? ना साप्ताहिक नहीं था ये, साप्ताहिक पत्रिका तो वो लिखा दूसरा है वो। हाँ वो इंडियन ओपिनियन है आपका, ठीक है। जब गांधी जी जब लौट रहे थे कितने वर्ष की अवस्था में तो उस समय थे? 45 वर्ष की अवस्था में गुवाहाटी अनुरोध किए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो कहाँ पहुंचे थे सबसे पहले? मुंबई कौन सा बंदरगाह? मुंबई में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। ओपोलो बंदरगाह है। ओपोल बंदरगाह, ओपोलो ना, ओपोल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो किस बंदरगाह पे उतरे थे? ओपोल बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे? ओपोल। कोची पहन ले हुए थे भाई? धोती पगड़ी बांधे हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा है। धोती पहने। ठीक है, धोती, लंबा कोट, स्टोल और पगड़ी सब रखे हुए थे। हाँ अरे पिछला बार पूछ लिया भैया, नारा कितना लंबा है यूपी में? गांधी जी ये सब अब खैर ये तो बहुत ज़्यादा थे। चल आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए इनका। रायचंद भाई। एगो आध्यात्मिक में वो भी आता है टॉलस्टॉय, ठीक है, मगर यहाँ पे अब दे दिया भारतीय तो उसको कैसे मानेंगे हम? भारतीय ना वहाँ का रायचंद्र भाई थे आध्यात्मिक गुरु गांधी जी के। सब नया है। बताइएगा कि लखनऊ जाने से पहले पहली बार किस सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? जो पहली बार कांग्रेस के लखनऊ सभा हुआ था ना, बनारस के हिंदू विद्यालय में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेते पहली बार। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी सबसे पहले किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। अब इधर हरिजन पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1933। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1900। मगर पत्रिका का पत्र का प्रकाशन 1933। नवजीवन किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती। नवजीवन किस भाषा में? नवजीवन किस भाषा में? अब बताइएगा कि यंग इंडिया किस भाषा में था? अंग्रेजी। यंग इंडिया एगो यंग इंडिया लाला लाजपत राय भी लिखे हुए हैं। यंग इंडिया एगो लाला लाजपत राय। तिलक स्वराज फंड क्या था? कब स्थापना किया गया था? 1 अगस्त 1920 है। डेट नहीं है, 1920 में। कहा कि 1 अगस्त 1920 के तो मरवे करते बीजी तिलक, उसके मरने के बाद ही खोला गया होगा। तो तिलक स्वराज फंड के नाम से किया गया था। उसमें कितना रुपया जमा करना था? 1 करोड़। कितना चरखा बांटना था? 20 लाख।
बताइए असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहला प्रमुख नेता जिन्ना था मोहम्मद अली जिन्ना। दोबारा गिरफ्तार है कि क्या नहीं, ये क्या बता। बताइए जब भारत आज़ाद हुआ था तब वो कहाँ थे? ठीक है, नोआखाली बंगाल, जो भयंकर जो रहा था ना, कौन सी दंगा फसा। नोआखाई है, वो नोआखाली है। हाँ नोआखाई, हाँ नोआखाई उत्सव है। हाँ नोआखाली था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो थी हो रहा था, दंगा हो रहा था ना, उसी को कोई हिम्मत नहीं था तो अकेले गए थे। वो नोटों पर से गायब हो जाएगा। लोग वोट दीजिएगा। गांधी जी की हत्या के मुकदमा सजा सुनाने वाला जज का नाम बताइए। महात्मा गांधी का, महात्मा जी की हत्या के मुकदमे में सजा सुनाने वाला जज का नाम, हाँ आत्मचंद्र अग्रवाल। आत्मचंद्र। महात्मा गांधी की मृत्यु पर कौन सा पत्र था, जो समाचार पत्र था जो अपना फर्स्ट पेज पर नहीं छपा था? हिंदू। क्योंकि उस तो पहले विज्ञापन छापते थे, उसका नियम था पेपर। डंडा फौज का गठन किसने किया था? ये तो कल हो गया था। चलिए बताइएगा। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? आधे पूछेंगे क्या कि दो भाग में नहीं याद होगा, हम समझ रहे हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब है? हाँ 1838। 1838 द्वारिका नाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 किसके द्वारा? द्वारकानाथ। कोष किस संस्था का? लैंड होल्डर सोसाइटी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना, जो ब्रह्म समाज का विरोध हमेशा करता था। ब्रह्म समाज का विरोध। हिंदू धर्म सभा। राधाकांत देव थे 1830। 1830 मुख्य काम था कि ब्रह्म समाज के जो भी कार्य करेगा को उल्टा काम करना है। कौन? हिंदू धर्म सभा। संस्थापक कौन? राधाकांत देव। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। परमहंस मंडली की स्थापना गांधी जी के गुरु रामकृष्ण गोखले, स्वामी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। परमहंस मंडली के संस्थापक परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। अब बताइएगा बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1851। राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। राधाकांत देव ने कौन सा? हिंदू धर्म सभा की स्थापना भी किए हैं। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के हैं कौन? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आई इंडियन को चाहिए ये नहीं था। इंडियन सोसाइटी है इंडियन हाँ ये वाला आपका इंडियन सोसाइटी आपका है आनंद मोहन बोस और स्पेशल। आई में है इंडियन एसोसिएशन के है आपका है कौन? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दो गो हैं। बोले तो हाँ कौन आनंद मोहन बोस आज भी था? मोहन सिंह था कि कैप्टन मोहन सिंह थे वो थे क्या? चलिए बताइए राजा राम मोहन राय का जन्म 1774। राजा राम मोहन का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल के राधा नगर में। कहाँ पे? बताइएगा कि पहली बार इन्होंने कौन सी पुस्तक 1809 में लिखा था? पूछा हुआ है। 1809 में कौन सी पुस्तक? गिफ्ट टू मोनेथिस्ट। हिंदी में एकेश्वरवादियों का उपहार।
कौन सा पुस्तक? ईश्वरवादियों का उपहार। उपहार। किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। कहने का मतलब था कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे ना। सिर्फ एक भगवान है। सब एक हाँ एक स्वर्ण ना एक बताइए। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक वो लिखा गया था 1809 में, लिखा गया 1820 में। 1800 ब्रह्म समाज जाके आगे कितने भागों बट गया? दो भागों में। कौन कौन? आदि ब्रह्म सभा एगो भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज को दो भाग में बांटा गया था। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बताइएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने किया था? सर वो तो 1917 में है सर। वो हम बोले 1800। डेविड हेयर। डेविड 1817 के हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर कोलकाता में किए थे। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर। बताइए जूरी विधेयक कब पास किया गया था? जूरी विधेयक है 1816 के ऊपर 1826 में। 1800 जूरी विधेयक कब पास किया गया किया गया था? जो राजा राम मोहन ने इसको क्या किए थे? विरोध किए थे। हिंदू अभी धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव 1830 में बताए दिए हैं। काला किया गया था विरोध करने के लिए ना। राजा राम मोहन राय जो पृथ्वी का पर हाँ किसने कहा था कि अगर भगवान अगर छुआछूत अगर मानते हैं तो हम भगवान को भी मानना बंद कर देंगे। स्वामी विवेकानंद। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भी भगवान को नहीं मानूंगा। बीजी तिलक। बीजी तिलक। यदि भगवान भी अस्पृश्यता को सहन करेंगे तो मैं क्या करूंगा? भगवान को भी नहीं मानूंगा। किसने कहा था? बीजी तिलक। मूल शंकर किसका बचपन का नाम था? दयानंद सरस्वती। मूल शंकर किसका? सरस्वती जी का क्या नाम था? मूल शंकर। बताइएगा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखा है? हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जन्म कब? 1824 है। किसका? सत्यार्थ प्रकाश है। जिससे हम जन्म पूछ रहे हैं दयानंद से। किसका? दयानंद है। देख लीजिएगा तो एक बार। ऐसे हमारा ध्यान में है कि 1824 में दयानंद सरस्वती का जन्म 1800 और 50 साल बाद ये पुस्तक लेके कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। 1874। हाँ। वेदों की ओर लौटो 1824 में जन्म हुआ था। 1874 में प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? अरे पहले जन्म हो ना पूछते हैं। ये हिंदी में लिखा है कुछ ठीक है। 5 लिख लिया का लिखा है। चलिए हम देखते चलिए कोलंबो फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक के लेखक फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक स्वामी विवेकानंद। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बिरजानंद है रामकृष्ण परमहंस। बिरजानंद दयानंद सरस्वती का है। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद। दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम बिरजानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। तब नहीं उनके नाम पर 1897 में अथी करते हैं रामकृष्ण परमहंस की स्थापना। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम बचपन का नाम मूल शंकर का था ना। वर्तमान नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पुस्तक लिखा गया है। और ठीक है भूमि नहीं है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एगो आऊ है। 3-4 और फिर इन्हें 4 गो है।
बताइए कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अहमदिया आंदोलन के ये है बेगम है कुछ करके मिर्जा बेगम। अहमदे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा। मोहम्मद इकबाल, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। दिल्ली चलो किसने दिया दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। करो मरो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेदों के उलट हो गया जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नारा तो है दिए थे ना। ठीक है मगर वो अलग है, वो प्रोसेस। नारा वो दे दिए थे, बोले थे लोगों से। हाँ हाँ वो खेरा वाला आंदोलन में तो बताया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो सरफरोशी की तमन्ना। बाजुए कातिल में पूरा कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा किसने? मोहम्मद इकबाल। हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल। हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी के शासन के ताबूत के कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। आराम से। मुसलमान हाँ तब ना ये सौंडर से गोली मारते ही भगत सिंह ओकरे अथी में ना देशवा में वो रहता है, वही आदेश नहीं करता मार लाठी चार्ज करके, तो एक खींच में फिर दोनों जाके गोली ठोकते हैं। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्हें सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद। कल एक और था कोची कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है। माने हम पक्षधर नहीं है मगर कांग्रेस माने कांग्रेस का विभाजन भारत का विभाजन सही है या नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर भारत कांग्रेस के पास और कोई रास्ता नहीं है। कौन बोले थे? अबुल कलाम आजाद। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे स्वदेशी आंदोलन के समय भी, और 1900 इस समय कौन कांड हुआ था जलाया गया था थिया चोरा चोरी का नाम जो जलाया गया था वो भी वहाँ पे उस समय भी कुछ कपड़ा जलाया जाता तो उस समय भी दोनों समय बोले थे भी। हाँ तो वहाँ भी बोले हैं और फिर यहाँ 1920 से 22 के आस भी बोले हैं, दोनों जगह बोले हैं। निष्ठुर बर्बादी कपड़ों को जलाना क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक गोपाला स्वामी। गोपाला बताइएगा कि क्विट इंडिया शब्द जो है किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो स्लोगन किसने दिया? मगर फेमस किनके नाम से है? महात्मा गांधी। चाहे साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली। साइमन गो बैक के नारा भी ऑप्शन में न रहेगा तब महात्मा गांधी नहीं। यूसुफ मेहर अली भारतीय है। साइमन के बेस रापा से लाजपत रहे सर? नहीं सर, हम जो बोल रहे हैं सर सुन लीजिए सर, लेकिन ये लोग फेमस किए हैं। देखना होगा आपका मन अगर इच्छा पूर्ति करना है। हाँ। नहीं सर, इससे पहले भी कई बार चर्चा की है दोनों के कि ऑप्शन में रहेगा महात्मा गांधी यूसुफ मेहर, तो यूसुफ मेहर हाँ देख लीजिए आराम संतुष्टि कर लीजिए। भाई का नाम बहुत जरूरी है। साइमन का मिशन वापस जाओ नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर।
यूसुफ मेहर अली चार तक केवरा लाल लाजपत राय महाराज। अरे छोड़िए सर, ऑप्शन में नहीं है तो क्या कीजिएगा। अब आपके पास ऑप्शन दो है, पानी पीने के लिए एक जगह नहीं है, दूध और दारू मिल जाएगा, नहीं है दूध तो क्या कीजिएगा। बात को आप ऐसे भी समझा सकते थे। कहिए सर, हम तो समझा दिए थे आपको संतुष्टि के लिए, आपने देखे। नहीं तो समझे में देरी कर रहा है। चलिए चलिए ठीक है, साइमन गो बैक, यूसुफ मेहर अली। अरे ये बोल रहे चलिए बताइएगा, इंडिपेंडेंट के लेखक, पुस्तक बताइए, भारतीय पुस्तक। मोतीलाल नेहरू। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर। काल परांजपे, काल काल के लेखक परांजपे। हमदर्द, मोहम्मद अली। कामरेड, मोहम्मद अली। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ। बंदी जीवन। वंदे मातरम, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ, शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी, दांते। सावित्री, अरविंद घोष। सावित्री के लेखक। नेशन के लेखक, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन के लेखक। बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एथिकल रिलीजन, महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। मेकिंग इन इंडिया, ये मेकिंग इन इंडिया, ये मेकिंग इन इंडिया। महात्मा गांधी होगा, हमें लगता है का ना। क्या चेतन भगत थे यार, क्या चेतन भगत। ठीक है, मेकिंग इंडिया तो ये सर वो उकड़ो आ जाएगा, देखिएगा ना। चलिए इधर आइए। संवाद कॉमेडी के लेखक। समाज कॉमेडी राजा राम मोहन राय। राजा राम। पाथवे टू गॉड, महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एंड बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर महात्मा गांधी बिहार। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ। दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। प्रभात, लेखक एनसी केलकर। प्रभात के लेखक, प्रभात के लेखक बताइएगा। अति बिहार। चंपारण बाबू के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय दोनों। कौमी आवाज, लाला लाजपत कौमी आवाज को बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू। कौमी आवाज, नेहरू। अल हिलाल, अल हिलाल ये हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। इंडिया विन फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम। स्वराज, स्वराज आंध्र केसरी। टी प्रकाशम। स्वराज के लेखक टी प्रकाशम। आंध्र के लेखक, स्वराज के लेखक टी प्रकाशम। जस्टिस, इधर पूछना, वो जस्टिस नहीं है, वो है कुलदीप नैयर। जस्टिस है मगर कुछ तो थोड़ा सा उसमें जो जजमेंट है। जस्टिस है टीएम नायर। जस्टिस टीएम नायर। जस्टिस के लेखक इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। चित्रंदन दास। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्रंदन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर। वीडी होम एंड द वर्ल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ। गीतांजलि। चंडालिका। कुछ होम इन द वर्ल्ड। रामचंद्र एगो है लग रहा है, कही तो रामचंद्र गुहा के है इस टाइप। सही कही था, है नयका में होगा तो।
नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। कर्मभूमि प्रेमचंद्र। प्रेमचंद। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीताराम मैया। भारत दुर्दशा भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल इनकलाब इनकलाब पुस्तक है। गुलाम हुसैन। इनकलाब नया ही सब है। इनकलाब गुलाम हुसैन। इनकलाब तहजीब उल अखलाक। इतना आयल था सेट में। तहजीब उल अखलाक। हाँ। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद तहजीब उल अखलाक। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां। भारतीय विद्रोह के कारण भारतीय विद्रोह के कारण सेट में नहीं दिल था, एक दिन था। भारतीय विद्रोह के कारण और तहजीब उल अखलाक सर सैयद भारतीय विद्रोह के कारण बल्कि है अर्नेस्टेड क्यों हो गया चांस ना। अब बताइएगा। भारत दिग अति समाचार दर्पण के लेखक संस्थापक। समाचार दर्पण के संस्थापक नहीं, विलियम कैरी। मैंने कांग्रेस आगे के बाद में है सर, ये नहीं है कांग्रेस से पहले ही है सर। चलिए छोड़िए, ठीक है, कल पूछ लीजिएगा। इनमें से आपका एगो क्वेश्चनवा रहेगा, हड़बड़ाइए मत। इनमें से यही में से खाली तो जिम्मा भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे कहेंगे देवल था। हम कांग्रेस तक था ना, नहीं दे मतलब आने दे बाद तो कांग्रेस से पहले ही है ये जो अभी पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कांग्रेस पूछ लेते हैं। बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई। कहाँ हुआ था? 1885। कांग्रेस का पहला नाम कांग्रेस का पहला नाम राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कुछ भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इसका नाम बदलते कौन? दादा भाई नौरोजी। कोची बोल देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 86 में कोची में 85 में वही ना नाम से गठन होता है ना, 85 में। सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता। कहाँ पे? दूसरा स्थान पे मद्रास। दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे मुंबई। तीसरा स्थान पे तो पहला सबसे ज़्यादा में कहाँ पे? कलकत्ता। दूसरा में सबसे ज़्यादा मद्रास। तीसरा स्थान सबसे ज़्यादा मुंबई। कलकत्ता मुंबई 10 गो कलकत्ता में। कलकत्ता में कितना? 10 गो। 7 गो हुआ है मद्रास में, और हुआ बम्बई में हुआ है 6 गो। 10, 7, 6। कलकत्ता में 10, मद्रास में 7 अधिवेशन और मुंबई में 6 अधिवेशन। मुंबई में 6 गो। सबसे पहले सब मिला के 56 गो शायद हुआ है। 56 ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। कम हो जाएगा। चलिए बताइएगा। प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। पहला था मुंबई में, दूसरा था कलकत्ता में, तीसरा था मद्रास में, चौथा था इलाहाबाद में। हाँ, तो पहला बताइएगा अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरबन। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, दूसरा बेडरबन। बताइएगा। वो तो खाली थी थे, महासचिव बनल थे। नहीं, हाँ, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं बने। बताइएगा। सीतारामैया बना था ना एक बार। वो पहले 48 बने हैं राष्ट्र में आज़ादी के समय। जेपी के प्लानिंग के बाद मेरठ से शायद बने। हाँ ना, वो तो जेपी के प्लानिंग मेटर से बैठे हैं। चलिए हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। तो मेरठ में आजादी जेबी के प्लानिंग थे मेरठ से, ठीक ना। साहू था जयपुर में थे, सीताबिन में भैया थे। चलिए
पहली बार अति बताइएगा, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896। 1800। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह 1896 के अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। 1901 के बताइएगा कौन किए थे? इंदुलची वाचा। इंदुलची दिनसा इंदुलची वाजा। इसी में कौन आए थे? महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे। महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे। कौन सा में? एक। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? 1905 के बनारस अधिवेशन। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906। 1900 किसने किया? दादा भाई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907। अध्यक्षता कौन किया? रास बिहारी बोस। कांग्रेस का संविधान निर्माण 1908। अध्यक्षता रास बिहारी घोष। रास बिहारी कौन सा अधिवेशन? मद्रास। कौन सा? मद्रास। संविधान बन गया। उसका मुस्लिम लीग 6 में ना। हाँ साथ में संविधान। हाँ, पहला बैठक 1908 में अमृतसर में लागू। सर दोनों अलग नहीं रहता है, दोनों का मतभेद नहीं रहता है। किसका? जैसे मुस्लिम लीग रहता है, आई जो कांग्रेस जो मानता है वो दोनों में अलग अलग रहती है। तो शुरू में तो अलग रहबे करता है। 1916 तक 1916 में ही मोहम्मद अली जिन्ना बाल गंगाधर तिलक में अथी करते हैं। चलिए 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? 1909 मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन 1909 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ पे? कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। पहली बार जनगण गाया गया था कब? 1911। कौन अध्यक्ष था? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष बने थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण। बिहार में के गो? 3 गो था, अब वर्तमान में 2 गो। पहला कब हुआ था? 1900। अध्यक्षता मधोलकर। कौन? मधोलकर। RN मधोलकर। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मधोलकर। पहली बार इंग्लैंड वेलिंगटन कब भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन 1915 में। लॉर्ड विलिंगटन सत्येंद्र नाथ प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा की अध्यक्षता में। हाँ पूरा नाम है। मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था 1916। 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण RC मजूमदार बोला या अंबिका चरण मजूमदार की बात है। मुस्लिम लीग की समझौता आएंगे तब ना सर। 12, 22, 40। 1912 में, 1922 में, 1940 में। 12 में बांकीपुर, 22 में गया, 40 में रामगढ़ जो वर्तमान में झारखंड में। हाँ। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन कब किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1900। बताइए कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1900। कौन सा अधिवेशन? बम्बई 1918। बम्बई 1900। कौन के अध्यक्षता थे? हसन इमाम। हसन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है? हसन कब? कहाँ पे? बम्बई। और 9 दूनी 18। 1909 में भी मदन मोहन मालवीय, 1918 में भी मदन मोहन मालवीय। हाँ इसका मतलब विशेष अथी होगा। कोची में एगो विशेष हुआ है। हाँ विशेष हुआ, जैसे हसन में विशेष में है। हसन इमाम जो है विशेष में हुआ था। हाँ 5वां है, 5वां अथी में है। और 1918 में जो मेन हुआ है उसका अध्यक्ष भी कौन? मदन मोहन मालवीय। विशेष वाला 1918। पंडित
मोतीलाल नेहरू कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? भाग लिए थे, वो अध्यक्ष है। 19 वही अध्यक्ष थे 1919 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय यही थे। नहीं मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय वो अथी किए थे, जो समिति बनाया था ना उसका मेन बनाया गया था। तो कौन? हाँ 18 में ही था। 18 में 2 गो, एगो विशेष अधिवेशन था हसन इमाम, और फिर 18 में जो मेन हुआ वो मदन मोहन मालवीय, और 19 में हो गया मोतीलाल नेहरू। असहयोग जो प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया था? नागपुर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किया था? नागपुर अधिवेशन का वो तो पहली बार 1923 ना वो तो पहली बार 34 में बनबे करते लगता है। पहली बार 1934 प्रस्तावित कब हुआ था? कुछ कौन अधिवेशन में प्रस्ताव? अरे पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया था नागपुर में, और बाद फिर अहमदाबाद वाला में शायद लगता है कि नहीं वाव है पीछे देवल है ना, वो यही है कि जो असहयोग आंदोलन को नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया गया था, मगर पेश किया गया था एगो जगह पे। हो हम पढ़े हैं ना, पूना में तो अथी नहीं था 1920 के आसपास ना होगा। अहमदाबाद वाला में हमें लगता है ठीक किया गया होगा, स्वीकार नहीं पेश नागपुर और स्वीकार होगा अहमदाबाद, क्या 21 में हुआ था, 21 में सहयोग आंदोलन हुआ। लेकिन इससे पीछे का कंफ्यूज होकर नागपुर में कलकत्ता हुआ है कुछ हाँ विशेष प्रोग्राम हो रही बात सही कर रहे हैं, पूरा विशेष हुआ है ना, तो कोलकाता में पे अथी हो गया होगा, तो स्वीकार किया गया होगा। नागपुर में पेश हुआ है, तो यहाँ पर कोलकाता वाला नहीं दिया है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई थी, जिसके RC दास थे अध्यक्ष। पेश किया गया ना, ठीक बताइएगा। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद पहली बार किस अधिवेशन में? 1923 दिल्ली विशेष अधिवेशन में बने थे। कौन में? विशेष अधिवेशन। एकमात्र गांधी जी अध्यक्षता 1924 बेलगांव 1924। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस का सरोजिनी कहाँ? 1925 कानपुर। 1900 में NG चंद्रावरकर हाँ देवल लाहौर में NG चंद्रावरकर, महिला तो नहीं थे इसमें लिखा रहता था, लिखा 3 गो महिला हुआ है 17, 25 और 33, 3 गो मैं याद है अभी तक। 17, 25, 33 8 साल में। तब बंद करो। सबसे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कहाँ बने थे? दिल्ली अधिवेशन में 1923 के। 1925 में कौन बने थे? सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। बताइए सरोजिनी नायडू अच्छा है, यही है कि दूसरा कोई सुचेता कृपलानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी वो यूपी के प्रथम राज्यपाल बनी है, भारत की पहली राज्यपाल महिला। बताइएगा सदस्यों के माने खादी के वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था 1926 के कौन सा अधिवेशन? गुवाहाटी अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किए थे? M श्रीनिवास अयंगर। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब रखी गई थी? 1927। पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। कौन अध्यक्षता किए थे? नहीं अंसारी के थे। अंसारी डॉक्टर MA। 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की अध्यक्षता किसने किया था? MA अंसारी। वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाला में करते हैं, अपने खुद जमा करते हैं, खुद अध्यक्ष रहते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? 1929। पूर्ण स्वराज की मांग कौन अध्यक्ष? लाहौर अधिवेशन पंडित नेहरू जी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ 26 वाला सर कुछ बोले थे, 27 वाला अंसारी वाला। वो अंसारी आपका थी वाला था
वो 27 वाला वो पेश किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी, स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। यानी पहले पेश किया गया फिर स्वीकार किया गया। चलिए, यानी 27 में पेश किया गया, 29 में स्वीकार किया गया। अंसारी और या पूर्ण लक्ष्य भी कह सकते हैं, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति। पेश किया गया, वो प्राप्त किया गया। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। कौन अध्यक्षता किए थे? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई। इसी में महात्मा गांधी को क्या मिला था? बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी। काला झंडा दिखाया गया था और दूसरी बार नारा दिए थे कौन ची? इसी में नारा दिए थे, गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। बताइएगा कि तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता 1933। 1933। डॉक्टर राजेंद्र बाद पहली बार कब बनते अध्यक्ष? 1934। बम्बई अधिवेशन 1934। कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? 1936। पार्लियामेंट बोर्ड का गठन कांग्रेस का 1936। ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना, ऑल इंडिया है कि नहीं, किसान यूनियन कौन था? भारतीय किसान यूनियन, हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था 1936। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो अपने खुद दे थे, सच्चिदानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। यहीं पीटा में तो उनका अति जन्म हुआ। हाँ। कांग्रेस का पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना 1936। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 36 और 37 दोनों में थे अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36 में लखनऊ में हुआ था, 37 हुआ था गांव में, पहली बार गांव में हुआ था फैजपुर में। पहली बार गांव में होने वाला कहाँ? फैजपुर अधिवेशन, हाँ, महाराष्ट्र के फैजपुर, खटिया पर हुआ था ना, महाराष्ट्र। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन 1937 में। कौन सा स्थान? फैजपुर। कहाँ पे? महाराष्ट्र। अध्यक्षता कौन किए थे? हरिपुरा। हरिपुरा कब हुआ था? हरिपुरा 1938। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश। त्रिपुरी अधिवेशन जहाँ पे हुआ था मध्य प्रदेश में, कब हुआ था? 1939। कांग्रेस में पहली बार चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत 1939 का है कि विरोध में खड़ा हुआ थे कौन? पटाभी सीताराम मैया के कौन? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, हरा दिए थे। 37 वाला फैजपुर में हुआ प्रथम गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन। हाँ, फैजपुर। आज़ादी के समय बताइएगा। JB कृपलानी। रामगढ़ की अध्यक्षता कौन किया था 1940 में जो हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सुभाष चंद्र बोस नहीं बनते हैं तो उनके साथ पर कौन आता है? AB कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम 1940 से 46 तक। हाँ, बोलो ना। त्रिपुरी कांड वाला जैसे ना, अरे त्रिपुरी कांड नहीं, त्रिपुरी वही अधिवेशनवा में झगड़वा होता है गाती अध्यक्ष पद के लिए, वही ला हुआ था। अगर आज में वाला कि उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन में? छोड़ला के बाद पटाभी सीताराम में छोड़ देते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस बन जाए जीते। 1939 में बनते हैं और 39 में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उनका हटने के बाद, और 40 में ही बन जाते हैं फिर। 40 ना 40 में बोली थी। रामगढ़ वाला, रामगढ़ की अध्यक्षता कौन किए हैं? 1940 में हुआ रामगढ़ वाला, अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ से लगातार किए साल तक? 6 साल तक जो है ना, 6 साल, वही 40 और 46 है। ऐसे 7 लेके चलिएगा, 40 से गिनिएगा तो काउंटिंग में आ जाए। पूरा 46 थोड़ी घूम रहा है। चलिए, कल याद रखिएगा, स्टार्ट की वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ के आइएगा। पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पूरा दे दीजिए, छोड़िए ना, उससे मत करिए, पूरा दे दीजिए। फ्रांस, पूरा नहीं हो पाएगा एक दिन में, पूछना भी है ना, जैसे ठीक है हम कह तो रहे हैं, मगर उधर छोड़े ना।
पूरा नहीं होगा, 2 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। नहीं तो कल अगर 2 टाइम रखिएगा तो हो सकता है। ठीक है, ऐसे चले जैसे हम तो बोले तो शुरू में 2 दिन चलेगा एक बार नेक्स्ट। इसको नहीं बोल रहे हैं, 2 टाइम स्पेशल दोपहर में रखिए, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जितनी चले, सोशल साइंस पूरा, SPD पूरा, करंट हो जाएगा वो आपका साइंस के साथ। तो करंट के साइंस के खाली साइंस के हिस्से में कर दीजिए पूरा, 2 घंटा 1.5 घंटा जितना चले। हाँ ठीक है, सवेरे साइंस है ये ठीक है। आप अपना अपना अथी में लगावे लगते हैं सब। ठीक है, आप लोग बोलिए कुछ। अगर सब आइएगा तब होगा, नहीं तो अकेले नहीं होगा। सबको अपना बोल लीजिए कि शाम के का अथी करना लगा। हाँ सर, बंद करो खाली क्या की देखिए हमें प्राण वास्ता नहीं जानते, हम सब बता दे दी हो गया सर। पापा के फोन है। हाँ चलिए लंबा हमरा आता है पापा का फ़ोन, या तो दवाई ला या सामान ला, 2 का में अला। हाँ सर पता है। बताइएगा भारत रत्न 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होता है। पहला किस कौन कौन व्यक्ति को मिलता है? ठीक, फिर श्रीराज गोपालाचारी, ठीक है। फिर वेंकटरमन कुछ वेंकट रमन, राधा कृष्णन, राजा गोपालाचारी और वेंकट रमन। जो हाँ आर वेंकट रमन नहीं, चंद्रशेखर वेंकट रमन है, आर वेंकट नहीं। हाँ सी वेंकट रमन। कोची 1954। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला है? 55 1955 जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न है। बताइए यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत इनको कब मिला है? 1957। हाँ गोविंद वल्लभ कृत्रिम बड़ा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। हाँ रिहन्ना द्वीप के 1957। गोविंद वल्लभ पंत को कब मिला? 1957। विधान चंद्र राय को कब मिला? नहीं 61 में 1961। पुरुषोत्तम दास टंडन को भी 1961। विधान चंद्र राय पर क्या मनाया जाता है? डॉक्टर डे। कब? 1 जुलाई ना, 1 जुलाई डॉक्टर डे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला भारत रत्न? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 62 में 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन को डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963। जाकिर हुसैन 1963। मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर। कब मिला है? 1900। अब तक कितने व्यक्ति को मिल चुका है भारत रत्न? हम बोले व्यक्ति पूछा पूरा बोल रहे सर। 48 गो के गो? कितने भारत रत्न मिल चुके हैं व्यक्तियों को? खाली 48। हाँ कितना व्यक्ति को मिला है? 48। कितना? 48 को। महिला के को मिला है? 5 गो। महिला कितना मिला है? 5 गो। मरणोपरांत 13 गो होगा शायद देख लीजिए आप, लिख ले होंगे शायद ऊपर टिकाने का होगा तो ऐसे लिख दिए थे। 13 गो के है, गिने की जरूरत नहीं है। कितने व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपको तो विश्वास ही नहीं है सर। जब आपको तो आपको क्या बोले यहाँ देख बोले ना कि यहाँ लिखे हुए हैं। 14 तो 14 का नाम गिनवाइए ना, 14 का नाम बोलिए। हाँ तो 14 को ठीक है, हमको नहीं पता चल रहा है 13 को है में काउंटिंग करा हुआ है। 14 पूछिए कि 14वां कौन है? पूछिए तो 14 को है तो कौन? 4 ऐसे लिखा था। ये तो 8 ऐसे लिखा था। ये 8 होता चौक जैसा। 9 होता ये, 7 होता ये, 6 होता ये, 5 होता ये वाला, 4 हो गया, 3 है। हाँ जो ये इसे देख लीजिएगा ऑप्शन। हम तो ये 13 को गिने हैं, इसमें जो दिले औरत के नाम ना उनमें 13 को दिले हैं। इनमें जितना भी 48 को में 48 को 5 को औरत के 13 को मरणोपरांत। चलिए तो नयका में अगर हुआ होगा तो कहीं शायद हो, कोई अगर मर लड़का के जोड़ा हुआ तो हो सकता है 2019 में के बाद। कहिया ले 2019 के दिले है यहाँ तक हार्डली। चलिए आते हैं। बताइए आचार्य विनोबा भावे को मिला? 1983।
अच्छा विनोबा भावे को मिला 83 को, मदर टेरेसा को 1980। हाँ नोबेल पुरस्कार, हाँ कुछ, हाँ शांति के लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला है? 1987। खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न 1987 में। हाँ एक और 2 विदेशी को मिला है, नेल्सन मंडेला। बताइएगा कि भीमराव अम्बेडकर को मिला, इन्हीं के साथ मिला है, इन्हीं को मिला BR अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला। कब? 1990। राजीव गांधी को 1991। 1900 इन्हीं के मिलने पर जो है ना केस किया था, कोई व्यक्ति था केस किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991। 1900 मोरारजी देसाई 1991। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई तीनों 1991। अबुल कलाम आज़ाद 92। अबुल कलाम आज़ाद। JRD टाटा 1992। सत्यजीत राय भी 92 में 3 आदमी, कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, फिर टाटा और सत्यजीत राय। APJ अब्दुल कलाम को कब मिला था? 97। APJ अब्दुल कलाम को 1997। अरुणा आसफ अली को 1997। गुलजारीलाल नंदा को भी। तो APJ अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा और अरुणा आसफ अली को मिला है कब? 1997। अरुणा आसफ अली। बताइए सुब्बा लक्ष्मी को कब मिला है? 1998। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को, दोनों को, सुब्बा लक्ष्मी और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998। 1900। हाँ। गायक पंडित रविशंकर को 2001 में पंडित रविशंकर अति अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बरदोलई 1999। कौन कौन? अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदोलई और एक और पंडित रविशंकर को मिला 1999। गाने बजाने वाले को 2001। लता मंगेशकर और शहनाई वादक 2001। गाय और बजाए वाला के 2001। भीम सिंह जोशी 2008। भीम सिंह जोशी। सबसे कम उम्र में किसे मिला भारत रत्न? सचिन तेंदुलकर। सचिन 14 में। 14 में किसको मिला? 2 व्यक्ति, तेंदुलकर और राव, CN राव। अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय को 15। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय 2015। अटल बिहारी वाजपेयी कौन? पहले मर गए थे, 15 में मरला थी, तो 15 में अटल बिहारी वाजपेयी मरला थी ना। हाँ 15 में मरे। 15 में तो ही मरे हैं, APJ अब्दुल कलाम मरे हैं। 2019 में मरे हैं। 19 में मर गए लगता है। हाँ 19 या 20 में। 15 में मरे थे। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय को मरने उपरांत मिला है। वो तो आजे मरे हैं, वो पहले ही मर गया, आज़ादी के समय मर गए हैं। चले आते हैं। हाँ अडवाणी जी भी शायद प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला 2019। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना लाख रुपया दिया जाता है? 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषा में? 22 भाषा में। कितनी भाषा में? मगर अंग्रेजी को 3 साल पहले जोड़ा गया है, मतलब 21 में। तब अब कितने भाषा में हो गया? अंग्रेजी और राजस्थानी 2 हो गया 24 गो। पहले कितने भाषा मिलता था? 22 गो। 21 में से 24 भाषा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप, किस भाषा के लिए? असमिया भाषा। हाँ महिला ना आशा भोसले थी का? प्रथम बताइएगा, हिंदी में प्रथम किसको मिला था?
हिंदी के लिए भारत रत्न अति ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतेंदु चंद्र का सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत कुछ सुमित्रा पंत तो लेडीज का था। सुमित्रा पंत पुलिस में गया था। यामा के लिए मिला है। यामा के लिए महादेव वर्मा। पहली हिंदी के लिए किस मिला है? सुमित्रानंद पंत। उर्वशी के लिए किसको मिला है? उर्वशी की है सर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी दिनकर। उर्वशी आएगा कुछ प्रथम बांग्ला भाषा की थी, प्रथम नहीं, प्रथम प्रतिश्रुति प्रथम महिला किसे मिला है? आशा पूर्णा देवी को। प्रथम महिला आशा पूर्णा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। कितनी नावों में कितनी बार के लिए किसे मिला है? इसको यागे जी को। अगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला है? यामा सर। यामा के लिए। अमृता प्रीतम को किसके लिए मिला है? अमृता प्रीतम कागज से, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास बताइएगा। कोची अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। इनका पुस्तक भी एगो है, यही में है कागज ते कैनवास। आओ एगो और फेमस है। क्यों है सर इसका एक और याद कर लाज है। चलिए, दामोदर मौजा को केवा न मिला है? 56वां। और फूकन को 56 और मौजा को 57। हाँ छप्पन से नवा है। हाँ, फूकन हो गया 56 और मौजा हो गया 57। चलिए, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 कौन किए थे? हेनरी ड्यूनान। रेड क्रॉस के संस्थापक गैरी बाल्डी। रेड क्रॉस के इसी को कहते हैं लाल कुर्ती, लाल सेना या हाँ लाल सेना बोलते हैं इसको। वो गैरीबाल्डी न रहेगा ना तो टाटास्की मार सकते हैं, ताकि दोनों देता है, 10th क्लास में दोनों दे ले। लाल सेना बोलेगा तो गैरीबाल्डी और टाटास्की दोनों है, और लाल कुर्ती बोलेगा तो ये आते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नीला कमीज को बता। हाँ नीला कमीज ना, नीला आंदोलन कमीज है था 1949 में था, नीले से था कुछ, नीला आंदोलन ना हो कुछ ही था। हाँ चीन में तो नीला कमीज है। हाँ नीला कमीज है 1949 में। लाल कुर्ती थी अबुल गफ्फार खान है। हाँ गफ्फार खान दोनों बोलेगा तो दोनों को, लेकिन मेन गरीबाली है ना। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह। स्काउटिंग की स्थापना बेडेन पाटवेल। समाजवाद का प्रवर्तक नरेंद्र नाथ। आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक निर्मल हृदय मदर टेरेसा। न्याय दर्शन गौतम। स्वर्ण मंदिर के निर्माण अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर के निर्माण अर्जुन देव। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा। विश्व भारती की स्थापना 1912। आनंद वन के बाबा आमटे। भारतीय पुस्तक आते हैं। पंचतंत्र के लेखक सेतुबंध के प्रवर सेन द्वितीय। इसी के समय 4 गो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। किसमें? प्रवर सेन की के गो 4 अश्वमेघ। प्रेम वाटिका के रसखान। मिश्कटिकम शूद्रक। काम हाँ ठीक है, मिश्कटिकम शूद्रक। कामसूत्र वात्स्यायन। दया भाग। जिमूत वाहन। बुध चरित अश्वघोष। कादम्बरी बाणभट्ट। अवंती सुंदरी ठीक है। डांडी। 10 कुमार चरित्र भी डांडी। हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड। हिंदुइज्म भी नीरज सिंह चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी। चित्रकांता
टैगोर। गीतांजलि टैगोर। विसर्जन चित्रगांधा। चंद्रकांता के तो ये है खत्री। खत्री चंद्रकांता चित्रगंधा चित्रगंधा टैगोर। गीतांजलि टैगोर। विसर्जन टैगोर। गार्डनर हंगरी स्टोन टैगोर। गोरा टैगोर। चंडालिका टैगोर। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती हम सब भावना में भाग गया लोग। डेथ ऑफ सिटी डेट हो गई डेथ ऑफ सिटी कागज ते कैनवास अमिताभ प्रीतम। डेट ऑफ सिटी 49 डेज अमिताभ प्रीतम। ये दो फेमस ही वाला है, पूछता है भी। 49 डेज अमिताभ प्रीतम। कागज ते कैनवास अमिताभ प्रीतम। डेट ऑफ सिटी इंदिरा गांधी रिटर्न इंदिरा ये होगा खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह। इंदिरा गांधी रिटर्न ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। टू लव एंड लिटिव मेलिस खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह। सखाराम बाइंडर ये है विनय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर। सखाराम विजय सर। सखाराम बाइंडर इंटरनल इंडिया इंटरनल इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ मेरी सच्चाई है। इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। माय ट्रूथ मेरा कहानी जवाहरलाल नेहरू। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम वॉइस ऑफ फ्रीडम है नेल्सन मंडेला। नयनतारा सहगल। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा नहीं याद कर क्या है ना। पूछिए याद करके ना। नहीं बता रहे तो कुछ फायदा नहीं है पूछे से। चलो छोड़ दो। फिर एक बार पढ़ लीजिएगा किताब के, जरूरी है। किताब पूछेगा अब शायद नयका आएगा तो हो सकता है ना। वो साइंस में बायोलॉजी नहीं हुआ, बायोलॉजी पूछेंगे पहले। बायोलॉजी बताइएगा। घुटना के हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला पटेला। घुटना की हड्डी को पटेला। इसको ना नहीं सर, घुटना ही। चलिए बताइए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? शरीर में संधि जोड़ 2 प्रकार का 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के? कौन कौन नाम याद है? पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और एक लास्ट में है अचल संधि। पूर्ण को बोलते हैं परफेक्ट ज्वाइंट, दूसरा के बोलते हैं पूर्ण को इम्परफेक्ट ज्वाइंट और अचल को बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट। हाँ, अब आते हैं पूर्ण में। पूर्ण को बांटा गया है 5 भागों में। यही 5 में से आपके को रहेगा, ठीक ना? 5 में से सुन लीजिए ध्यान से। एगो को बोलते हैं, हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश दोनों देता है तो दोनों एक याद रखे पड़ेगा। हिंदी में देगा कंदुक खलिका संधि। कंदुक खंडिका संधि। कंदुक खंडिका संधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड जिसे कैसे होता है, एगो घूमे वाला, एगो प्याला के जैसा, एगो घूमे वाला। तो इस तरह के हड्डी जो मिलेगा उसे क्या कहें? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। बॉल ये हो गया बॉल, और सॉकेट हो गया ये वाला। नाचना चाहिए मैं ना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा आपका ई वाला हो सकता है। हाँ यहाँ ना, ये उससे बैठल नहीं है, ये अलग तरह से बनने वाला नहीं। यहाँ पे घुटना में नहीं होगा। कौन? जैसे ई वो नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी वैसा है, ये छू के खुद देखिए, नहीं है आप घुटना में बॉल और सॉकेट। एग्जाम्पल दे ले है इसका। कंदुका खली का दिया, फीमर दिया हुआ, ह्यूमरस दिया हुआ बस। अच्छा फीमर यहाँ, हाँ हो सकता है, ठीक। हमें लगता है ये वाला होगा, यहाँ जो पेल्विक जो है ना, ये वाला होगा मत से। ये जो यहाँ पे है ना कमर के पास, उसका दिया हुआ। यहाँ पे ह्यूमरस और फीमर अस्थियाँ घूम सकती हैं। जैसे रहता ना तो घुटना के दे देता, डॉक्टर लिख देता है घुटना या पटेला हड्डी, हमारा उससे रहता था।
फीमर और ह्यूमरस। इसका एग्जाम्पल है बॉल ऑन सॉकेट, बॉल ऑन हिंदी में कंदुक खलिका, कंदुक। अब हिंज ज्वाइंट में याद रखिएगा दूगो, केहुनी और घुटना। आगे यहाँ पे आ गया घुटना, देखा आ गया ना, केहुनी और घुटना। एक तरफ जो हड्डी एक तरफ मुड़ेगा उसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। एक तरफ देखिए, अब जैसे ही है एक ही तरफ घूमेगा, ये भी घूम रहा है, एक ही तरफ घूमेगा, तो जो एक तरफ हड्डी घूमेगा एक ही तरफ, दोनों तरफ नहीं, उसको कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंजे बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट को। तो हिंज ज्वाइंट के एग्जाम्पल, हिंज ज्वाइंट के एग्जाम्पल, बाप रे कौन सा दुनिया। चलिए, केहुनी और घुटना, केहुनी और घुटना किसका एग्जाम्पल है? बॉल और सॉकेट का ह्यूमरस और फीमर, ह्यूमरस और फीमर। अब आते हैं खुट्टी संधि। खुट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं पिवट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट पूछल है पिछला दरोगा में, याद रखिएगा। हाँ बोले खुट्टी हिंदी में बोलते हैं खुट्टी संधि, कैसी खुट्टी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिवट संधि। ये आपको खोपड़ी में पाया जाएगा, कहाँ पे? अस्कल मतलब कुछ होता है खोपड़ी ना, तो ये कहाँ पाया जाएगा? खोपड़ी में। रेशेदार हड्डी भी सब ज्यादा कहाँ पे? खोपड़ी में। अब आते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। रेडियस और अल्ना कहाँ पाया जाता है? ये वाला ना, हाँ। तो रेडियस और अल्ना जो जुटा रहता है ज्वाइंट किस संधि के द्वारा? ग्लाइडिंग। कौन? ग्लाइडिंग संधि। कुछ ये ग्लाइडिंग संधि। रेडियस और अल्ना और कार्पल्स, ये कार्पल्स माने कार्पल्स से जुड़ा रहता है रेडियस और अल्ना, कौन से संधि द्वारा? ग्लाइडिंग संधि। कौन सा संधि? संधि का पहले भाग है अब पूर्ण संधि, पूर्ण संधि को बोलते हैं। कौन संधि को? परफेक्ट। अब लास्ट को पूछा है सैंडल, बोले थे ना सैंडल से कुछ तोड़ना है, अंगूठा से सैंडल तोड़ना है। तो अंगूठा में कौन सा? सैंडल ज्वाइंट। अंगूठा में कौन सा संधि? सैंडल। अंगूठा से क्या तोड़ना था? सैंडल, याद रखिएगा। हाँ सर, आपका ध्यान हम जगह पे पहुंच जाता है। फीमर और ह्यूमरस में कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट। फीमर और कोची में? ह्यूमरस में कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। बताइएगा कि केहुनी और घुटना में हिंज ज्वाइंट, केहुनी और घुटना में, केहुनी और घुटना में, केहुनी और घुटना में हो गया। तो कुछ बोला वो ठीक है। बॉल से हिंदी भी याद रखिए, कंदुक खलिका, ठीक है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। कंदुक खलिका। बताइएगा स्कल खुट्टी, स्कल खुट्टी, स्कल, स्कल कौन सी संधि? खुट्टी। हाँ मस्तिष्क, स्कल, SKULL। हाँ अब बताइएगा रेडियस और अल्ना और कार्पल्स, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग संधि में कौन आता है? रेडियस अल्ना और कार्पस, रेडियस अल्ना और कार्पस, रेडियस अल्ना और कौन सा संधि? ग्लाइडिंग। कौन सा? ग्लाइडिंग। और सैंडल में, सैंडल में, सैंडल में अंगूठा। कुछ में ना नहीं कुछ में सैंडल संधि नाम है, सैंडल ज्वाइंट। ग्लाइडिंग आपका पाया था ह्यूमरस में और फीमर में। सही, हाँ अथी वाला वो होता है इसी से ना। हाँ ठीक ठीक है। और हम अथिया बोल रहे थे बॉल और सॉकेट वाला, बॉल और सेकंड यहाँ पे ह्यूमरस और फीमर में। अब आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, खत्म हो गया उसका, वही में से पूछबे करेगा, ऐसे बता देते हो करो। कशेरुक के बीच में पाया जाता है अपूर्ण संधि। कशेरुक में क्या पाया जाता है? जो रीढ़ की हड्डी हो जाएगा ना, उसमें कौन सा संधि? अपूर्ण। पूरी तरह से नहीं, वो निकला रहता है इसी टाइप के, अलग तरह का रहता है उसमें। हाँ अब है अचल संधि, जो हड्डी न मुड़ेगा क्या होगा? अचल संधि। मिडल है करोटी की अस्थियां, पता ना करोटी का, कैरोटी, करोटी पता ना। चलिए अब ग्रंथि पढ़ते। ग्रंथि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? मिश्रित। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि
आए अग्नाशय ना? अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। अब आते हैं, किस ग्रंथि में नलिका की जरूरत नहीं पड़ती है? नलिका मतलब डक्ट, नली की जरूरत नहीं पड़ती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में नली की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? किसको कहता है? पिट्यूटरी का ना? हाँ हाँ, वो 11 प्रकार के आता है सर अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो ऐसे जनरली किसको कहता है? तो ठीक तो आप बोल रहे हैं, लीवर हो गया, जो मैंने ग्रंथि आपका कुछ ही हो गया, वो थायराइड भी हो गया, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। हाँ, ऐसे सिंपल बोलेगा कि पीयूष ग्रंथि भी है, ये है आपका, थायराइड ग्रंथि है, ये है पैराथायराइड है, ये है लीवर है, ये है, सब तो आपका इसी के तंत्र का था। 11 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है हार्मोन निकलने के लिए। अंतःस्रावी में, अंतःस्रावी से क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ता, वो सीधे ब्लड में मिल जाता है। हार्मोन कहाँ मिलता है? ब्लड में। जिससे घर में क्या होता है, घर में सामान घर से बाहर निकालना है तो नली की आवश्यकता पड़ता है ना। घर में सामान को अगर कहीं पे इधर सरियाना है तो उसे नली की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से तो बाहर निकालता है कौन चीज? एंजाइम। एंजाइम निकालने के लिए आपको जरूरत है नली, मतलब डक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? डक्ट। तो नली युक्त ग्रंथि कौन? बहिस्रावी ग्रंथि। और नलिका विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल यकृत हो जाएगा। नहीं, श्वेत ग्रंथि, दूध ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, और एक और है वह दूध, श्वेत ग्रंथि, दूध ग्रंथि, लार ग्रंथि भी है। ठीक है, लार ग्रंथि हो गया, आंसू रोते हैं तो आंसू ग्रंथि भी हो जाएगा। लार निकलता है तो लार ग्रंथि भी हो गया। पसीना निकलता है तो श्वेत ग्रंथि हो गया। माँ से दूध निकलता है, दूध ग्रंथि हो गया। जो बाहर निकल रहा है वो एंजाइम, जो बाहर निकल रहा है वो एंजाइम, और जो अंदर निकल रहा है वो हार्मोन। बाहर निकल बाहरी भी कर रहे हैं, बहिस्रावी कहते हैं। बाहर वाला एंजाइम निकलता अब अंतःस्रावी में कौन कौन होता है सुन लीजिए। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अंतःस्रावी ग्रंथि का। हाँ हार्मोन अंदर निकालेगा, हाँ, बाहर निकालेगा बताइएगा। कौन सा ग्रंथि गर्भावस्था के दौरान बड़ा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। कौन सा ग्रंथि? ये सर्कल होता है। पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है गर्भावस्था जब धारण हो जाता है उस समय में महिलाओं में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। 0.6। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कौन सा कितना होता है? 0.6। पीयूष ग्रंथि बोलिए, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलिए, या मास्टर ग्रंथि बोलिए। 1 ग्राम से कम हुआ ही। हाँ 0.6 ग्राम तो 1 ग्राम से कम छोटा सा। बीच में पाया जाता है। यहाँ पे स्कल यहाँ पे है ना, यहाँ पे गड्ढा रहता है, वो गड्ढे में पाया जाता है। चलिए, हार्मोन। उस हार्मोन का नाम बताइए जिसके निकलने से आदमी लंबा हो जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन। STH सोमैटोट्रोपिक ना, STH वाला हो गया। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। तो भाई अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है सही बोली था, STH हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ उल्टा दिले है, नमवा इसे पलट के दिले है। STH ठीक है। क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ज़्यादा निकल गया तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ज़्यादा निकल गया तो लंबा, और कब बचपन में कम निकला तो बौना, जिसको बोलते हैं। बचपन में ही खाने निकलेगा। हाँ ताऊ का चीज बचपन की अवस्था में हार्मोन हार्डली जब काम करता है तब 22-23 साल में काम करता है। आपका 12 से स्टार्ट होता है, 12 से अब 25 तक से आपको काम करेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर उसके बाद काम खत्म है। हाँ हकीकत है। अगर उस समय भी अगर करने लगा तो फिर और तरह के हमारे में परिवर्तन आ जाएगा। फिर अगर वो 25 साल से बाद भी अगर काम करने लगेगा तो 12 से स्टार्ट हो जाता है, लड़का लड़की दोनों में। चलिए आते हैं। बौनापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी कभी इंग्लिश में पूछते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ड्वार्फिज्म। उसको फिर से बोले थे लंबा वाला क्या बोले थे? STH। हाँ भीमकायता बोलते हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन,
सोमैटोट्रोपिक है। हाँ, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्रोमिगली। एक्रोमिगली लमका वाला के द्वारफीज में द्वारफीज में बताइएगा उस हार्मोन का नाम बताइए जो महिलाओं में अंडा, जैसे कुछ बोलते हैं अंडाशय बनाने में सहायता करता है। महिलाओं में अंडाशय बनाने का काम करने वाला हार्मोन का नाम बताइए। चाहे पुरुष में बोलेगा या महिला में बोलेगा, वो तो हार्मोन स्पेशल है ना, वो पीयूष में से इसको बोलते हैं हम लोग फोलिक हार्मोन। फोलिक कुछ बोलते हैं फोलिक उत्तेजक हार्मोन। फोलिक उत्तेजक हार्मोन शॉर्ट रूप में FSH। FSH हाँ, लैक्टोजेनिक LSH है। LH तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH होता है, एक LTH होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, दो जानते हो, LSH नहीं होता है। तो किसके कारण भाई, पुरुषों और महिलाओं में जो पुरुष में जो हार्मोन निकलता है वो किसके कारण, फोलिक उत्तेजक हार्मोन, और महिलाओं में भी निकलेगा वो फोलिक उत्तेजक हार्मोन। फॉलिक एसिड भी होता है ना। हाँ, फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल होता है, B9 को कहा जाता है फोलिक अम्ल, विटामिन B9 है फॉलिक एसिड है। अब पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है कौन, तो LH। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। बाहर निकालने में मदद कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन को, तो LH। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन निकालने में कौन सहायता करेगा, LH। कौन करेगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बताइए, माँ से के स्तन से दूध जो निकालना रहता है स्राव उत्पन्न करने में कौन सा हार्मोन काम करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, माँ के दूध से निकालना होगा तो लैक्टोजेनिक। वो ऑक्सीटोसिन आपका भी वो काम करता है, दूध बनाने में वो काम करता है, लगता है दूध बढ़ा देता है, जहाँ 2 किलो करना हो जाता है 3 किलो। आ रहे हैं, वो भी आएगा, दिले होगा, ऑक्सीटोसिन है सर। ये कुछ ही करता है बच्चों के समय जो है प्रसव पीड़ा में जो है ना, उस समय गर्भाशय को अति कर देता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं तो कुछ हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुष और महिला दोनों में उसका हार्मोन प्रेरित करेगा निकलने में। हाँ, LH। हाँ, स्तन से दूध निकालने के लिए लैक्टोजेनिक हार्मोन LTH। अब बताइएगा, वृक्क से जो मूत्राशय के समय जल ज्यादा मात्रा में निकलता है, जो हार्मोन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो वृक्क से। और कौन सा हार्मोन उसका सहायक होता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक, हाँ, ADH। हाँ, ADH। प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय की आरेखित किसका बना होता है, गर्भाशय किस पेशी का, आरेखित पेशी का। किसका बना होता है, गर्भाशय किसका बना होगा, आरेखित पेशी का। जब प्रसव पीड़ा होता है तो इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, हाँ, ऑक्सीटोसिन। बच्चे को जन्म में सहायता पहुंचाता है कौन, ऑक्सीटोसिन। और वो भी काम करता है दूध स्राव में भी हाँ काम भी करता है। तो बोले तो नहीं, वो रिलैक्सिन तो गर्भाशय को चिकना करेला, वो गर्भाशय को पति करके चौड़ा करके और चिकना करता है रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो बच्चा बाहर आवे नहीं करेगा। रिलैक्सिन नहीं निकलता है ना, तो वही ऑपरेशन करके अरे वही दवाई क्या करता है ना, सुई दे देगा, वो रोक देता है, बंद हो जाता है। हाँ, ऐसे उसका पैसा बनेगा ऑपरेशन का। चलिए आते हैं, हो गया सर। बड़ी लोग कहाँ से बताइएगा कि जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है उस समय कौन सा हार्मोन निकलेगा, रक्त में कैल्शियम है। हाँ, थायराइड ग्रंथि। कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा, पैराथायराइड ग्रंथि। हाँ, हमारे कोशिकीय श्वसन की गति पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, श्वसन गति जो होता है ना उस पर कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है,
थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है? जो श्वसन पर भी निर्भर करता है, हड्डी बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। इसका पूर्ति आयोडीन होता है ना? आयोडीन से ना? जब रक्त में कम था कैल्शियम तो निकला पैराथायराइड हार्मोन। पैरा। और जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगा तब कौन निकलेगा? मैं उसको नियंत्रित करना हाँ, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन। जब कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो कैल्सीटोनिन, जब कैल्शियम कम हो गया तो पैराथायराइड। पैराथायराइड कब निकलेगा? जब कैल्शियम कम हो जाएगा, और जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। हाँ। सुप्रीनल ग्लैंड किसे कहा जाता है? सुप्रीनल ग्लैंड। सुप्रीनल है एड्रिनल को। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? सुप्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहता है? सबसे सुप्रसिद्ध बताइएगा पुरुष लिंग हार्मोन का नाम बताइए। हार्मोन का नाम है। टेस्टोस्टेरोन। हम समझे थे कि तू बहुत दूर सोची था। चल जाता है बहुत ही बड़ा क्लास। हाँ, तो प्रोजेस्टेरोन तो आपका अथी है। बैठा है अभी, लेकिन कम है, काम ऐसे कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन पुरुष में, एंड्रोजन से ही निकलता है कोची टेस्टोस्टेरोन। वो दोनों दे देता है कभी कभी। एंड्रोजन से निकलता है कोची टेस्टोस्टेरोन, और महिला में प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से निकलता है कोची प्रोजेस्टेरोन। लॉरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को। ग्लैंड नहीं, एड्रिनल हार्मोन को। महिला में एस्ट्रोजन है सर। हाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला में, पुरुष में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। पुरुष में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। बताइए कि हमारे शरीर में, बताओ इसे बताओ, ग्लूकोज के उत्पादन में कौन सा हार्मोन काम करता है? जब ग्लूकोज हमारे शरीर में नहीं बन रहा है। चैप्टर हार्मोन है का सर? नहीं सर, ग्रंथि है सर। बताइए कि पढ़े ना हम लोग अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा बीटा गामा। तो बताइए अल्फा से कौन सा हार्मोन निकलता है? अल्फा से ग्लूकोन। कौन निकलता है? तो शरीर में ग्लूकोज के उत्पादन में कौन सहायता करेगा? ग्लूकोज। हाँ, अल्फा कोशिका है। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकोन हार्मोन। आई ग्लूकोन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या करता है? लीवर से लेके ग्लाइकोजेन उसको कोची में बदल देता है? ग्लूकोज में। कोची में? ग्लूकोज में। तो ही नियंत्रित हो जाता है। बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन। बीटा कोशिका से निकलेगा अग्नाशय के बीटा कोशिका से। ये क्या करता है? नियंत्रित करेगा। हाँ, इस शरीर में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो गया तो उसको क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। इसको बदल जाएगा ग्लूकोज कोची में? ग्लाइकोजेन में। क्या बदलेगा? ग्लाइकोजेन में। ले जाके कैद कर देगा कहाँ पे? लीवर में। और एक बचता है लास्ट में गामा कोशिका। गामा कोशिका से निकलता है कौन? सोमैटोस्टेटिन। सोमैटो। अल्फा से क्या निकला? अल्फा से निकला ग्लूकोन। क्या निकला? ग्लूकोन कहाँ काम किया? ग्लूकोज को स्तर को बनाए रखा। क्या करेगा? वो भी बनाना है, बनाया। बीटा भी से निकला कोची? इंसुलिन। ये भी क्या किया? नियंत्रित किया। और बचा लास्ट में सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन है। गामा सोमैटोस्टेटिन गामा। अब बताइएगा एस्ट्रोजन। बताइए एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का एस्ट्रोजन या हार्मोन। सीधा सीधा होता कुछ है, पूछ देगा सीधे कि हार्मोन क्या होता है। दे देगा लिपिड, एस्टेरॉयड, फिर दे देगा प्रोटीन, या दे देगा आपको क्षार। लिपिड हो जाना चाहिए। एस्टेरॉयड होता है। क्या होता है? तब ना देखोगे हार्मोन जगह में ज़्यादा रहता है तब ओकर अथी गति या शक्ति सब ज़्यादा रहता है। तो इन्हें वो बाहर से लेता है सुइया, कुछ ही रहता है, एस्टेरॉयड ने लेता है ड्रग के रूप में। तो क्या होता है? वो एस्टेरॉयड होता है। कभी पूछा है कि इंसुलिन क्या है? हार्मोन क्या है? एस्टेरॉयड है। क्या है? एक प्रकार का एस्टेरॉयड है।
बताइए गर्भ धारण निर्धारण करने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? तो महिला में कौन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं? गर्भ धारण करने वाला हार्मोन। गर्भ धारण करने वाला को हार्मोन कौन कैसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। बच्चे को जन्म में सहायता करने वाला हार्मोन अभी हुआ रिलैक्सिन। बच्चे को जन्म में सहायता मिलती है किसके कारण? गर्भाशय गिरवा को क्या करता है? चौड़ा कर देता है। क्या करता है? बताइएगा मानव में अंडे के निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया क्या होती है मानव में? मगर भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। फैलोपियन ट्यूब के गो? दो गो। हाँ, बारी बारी से जो होता है। बताइए मानव जनन अंग मादा में शुरुआत कब होता है? मानव में जनन अंग मादा में कितने उम्र के बाद विकसित होना प्रारंभ हो जाता है? 12 से 13। अब पुरुष में 15 से 18। 15 से 18। इसलिए तो उन लोग का जो क्षमता जो पहले ही खत्म हो जाता है उन लोग से। बहुत दिन तक रहता है। वो लोग के 50 साल तक रहता है। 50 से 55। वही 45 से 50 तक रहता है। हम लोग 50 से 55। अब बताइएगा शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 20 से 20 लाख। 20 से 20 लाख। शुक्राणुओं की संख्या 20 से 20 लाख। शरीर में कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 30 दिन। शरीर में शुक्राणु कितना दिन जिंदा रहेगा? अब बाहर निकल जाएगा तो 72 घंटा। तो बाहर अगर निकल गया तो वो बाहर कितना दिन? 72 घंटा। बाहर शुक्राणु कितना दिन जिंदा रहेगा? 72। और अंदर रहेगा तो 30 दिन। 30 दिन तक रहेगा। संख्या पूछेगा 20 से 20 लाख। कितना भाग होता है इसका शुक्राणु के? 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं? सिर, ग्रीवा और पूंछ। सिर आगे देखिए गोला रहता है, बीच में पतला रहता है, पीछे एकदम पतला जाकर पूंछ जैसा होता है। सिर ग्रीवा। ग्रीवा यार, ग्रीवा सुन रहा है। सिर, ग्रीवा और पूंछ। पूछो तो नहीं विश्वास। बोलो ना, आपको नहीं बोलना। बताइए गोनाड ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए। गोनाड ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए। इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में सब जानता है। गोनाड ग्लैंड इंग्लिश है? हाँ। गोनाड कोई बोले फिर से बोले इसका? अब हिंदी नहीं बताएंगे फिर। गोनाड ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए दो। गोनाड ग्लैंड है। हिंदी में सब जानता है। गोनाड ग्लैंड है। हाँ। तो उकरे से कुछ संबंधित होगा ना। जनन ग्रंथि को गोनाड ग्लैंड कहते हैं। तो वृषण और अंडाशय कुछ हो जाएगा आपका। गोनाड ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक दिन हम दे दिया सेट में, अब हिंदी में दिल ही नहीं था कि छोड़ दिए। अब बाद में पता चला कि कुछ गोनाड ग्लैंड उसी को बोलते हैं, जनन ग्रंथि को कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी जानते हुए भी अनजान हो जाता आदमी। चलिए बताइएगा अंडाशय के बाह्य स्तर किस उत्तक का बना होता है? अंडाशय क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम पढ़े हैं ना, उस समय भी चर्चा किए थे कि अंडाशय का बना होता है, गर्भाशय की दीवार बना होता है रखित पेशी का। बराबर चल जाता ना तो ज़्यादा बेटर था। अंडाशय का बाह्य स्तर किसका बना होता है? एपिथेलियम उत्तक का। फैलोपियन नलिका की लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? फैलोपियन नलिका की लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इधर तो पूछेगा नहीं। बताइए स्त्री का प्रजनन काल कब प्रारंभ हो जाता है? प्रजनन काल अभी तो बताया था ना। ठीक है, 12 से 13। 12 से जब पहली बार उसमें थी क्या बोलते हैं ऋतुस्राव स्टार्ट होता है महिला में, तो पहली अवस्था को क्या कहते हैं? रजोदर्शन है। वो तो उसी को कहलाता है। यौवना आरंभ तो अलग है, जवान के जो रूप में आना उसको किशोरावस्था तो बोलिए अब। मेनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब पहली बार जो एमसी स्टार्ट होता है, जो रोजना धर्म, रोजनावृत्ति या कोची 3-4 को नाम है, उसको क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्की। 12 से 13 साल की उम्र में है। हाँ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में दोनों नाम है। हाँ, मेनार्की। आप पूछल भी है कई बार क्वेश्चन ही कि जब पहली बार उसमें अति स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मेनार्की। गर्भ धारण की कितनी परिस्थितियां होनी चाहिए? 3 परिस्थिति होनी चाहिए। गर्भ धारण कितनी परिस्थिति? 3।
हाँ शर्त या जो भी है। पहला, जो अंडाशय निकलेगा उसके 11 से लेकर 18वां तक ले संभोग होना चाहिए, पहला स्थिति। दूसरा है कि अंडवाहिनी एवं गर्भाशय में कोई सूजन वूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वीर्य जो निकलता है, स्पर्म जो निकलता है उसमें संख्या समान होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। ये 3 गो शर्त है। मतलब कि जो दिया था 20 से 20 लाख उतना होना चाहिए, जितना जो एक नॉर्मल होना चाहिए औसत वो होना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो गया तो ये दिक्कत है, कम है तो ये दिक्कत है। तो हाँ अभी और है बच्चा का विकास है थोड़ा सा। अब बताइएगा, भ्रूण का हाथ पैर और श्वसन तंत्र कितने सप्ताह में तैयार हो जाता है? फिर कितने सप्ताह में है? पहले सीधा पहले बताइए, भ्रूण का विकास कितने सप्ताह में हो जाता है? भ्रूण मतलब सीधा एक छोटा सा भाग, 40 दिन में सर कि 24 सप्ताह 10 सप्ताह 10 सप्ताह में भ्रूण का बन जाना। अब यहाँ से आते हैं, अब उस 10 सप्ताह भूल जाइए। अब आते हैं पहला 7 से 9वें महीने में, सॉरी 7 से 9वां सप्ताह, हाँ 7 से 9वें सप्ताह में क्या क्या बनता है? तो पहला बन जाएगा हाथ पैर और श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र, ये बन जाता है 7 से 9वां महीना में। सर नहीं बनता अभी, हाँ 9 से 7 से 9वें सप्ताह, कुछ सप्ताह महीना तो दिमाग पैर श्वसन 7 से 9वें सप्ताह में कुछ बना, हाथ पैर श्वसन तंत्र पाचन तंत्र, हाथ पैर श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र साथ ही। फिर बताइएगा तीसरे माह में कंकाल बन जाएगा। तीसरे माह में लगभग 90 दिन में, लगभग 90 दिन मतलब 12 से 13 सप्ताह में कंकाल बन गया। 12 से 13 सप्ताह में पूछल ए बी से। तीसरे माह में कौन बन जाता है? पूर्ण रूप से कंकाल मतलब हड्डी। चौथे माह में सिर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिर, और रोवा बाल पे आ जाएगा, शरीर पे रोवा। बाल और रोवा कब पे? चौथे महीना में। बाल और रोवा तीसरे सप्ताह में कंकाल, तीसरे सप्ताह में तीसरे माह में कुछ बन गया कंकाल, तीसरे माह में, और चौथे माह में बाल और रोवा पे शरीर सर बन गया और उस पर रोवा आ जाएगा। 5वें माह में आहार नाल अस्थि मज्जा बनता है। आहार नाल 5वें में आहार नाल के साथ साथ अस्थि मज्जा। और उस समय बच्चे में कहाँ पर बनता है खून? तो लीवर के मीसोडर्म कोशिका में। लीवर के जब भ्रूण अवस्था में रहता है उसमें आरबीसी कहाँ बनता है? लीवर के मीसोडर्म कोशिका में। हम लोग के अस्थि मज्जा में खून बनता है। हाँ हम लोग के जब इस समय में अस्थि मज्जा बनता है। अस्थि मज्जा 2 प्रकार के, लाल और पीला। लाल में बनता है आरबीसी या पीला में बनता है डब्ल्यूबीसी। 7वें महीना तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। 7वें महीना तक पूरी तरह से बच्चा विकसित हो जाता है और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है वसा का बनना। वसा का, और वही इस 7 से 2 महीना जो होता है ना, शरीर में जो भी होता है, जितना माँ इस समय खाएगी उतना ही बच्चा होश पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। 7 महीना के बाद वो बनने में खत्म हो गया। 7 महीना यानी 7 से 9 महीने स्ट्रक्चर, हाँ उस समय स्ट्रक्चर बनते रहा 7 महीना। और 7 महीना के बाद जो भी पोषण हुआ किसके द्वारा पोषण होता है? जैसे पोषण बच्चे में किसके द्वारा पोषण होता है? प्लासेंटा द्वारा। गर्भनाल, या हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। चलिए कल हम लोग के पढ़ लेंगे इसका पेशी तंत्र से लेके स्टार्ट करके पढ़ लीजिएगा। संकरण उनकरण थोड़ा सा पढ़ना है, एकर वाला मेंडल वाला थोड़ा सा उसमें भी क्वेश्चन आता है। डार्विनवाद पढ़ लीजिएगा, नवनिर्माणवाद, और इसको यहाँ तक खत्म कर देते हैं जो भी इसका अर्थ है। रोग से पहले तक, मानव रोग से पहले तक। चलिए बंद कीजिए। बड़ी सर लेकिन 2 बार